नमस्कार। आज हम हमारे शरीर के अंदर की दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां सेहत के लिए एक जंग हमेशा चलती रहती है। तो ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे उन छोटे छोटे हमलावरों से, फिर देखेंगे हमारे शरीर की अपनी फौज को और जानेंगे कि कौन सी कमजोरियां हमें खतरे में डाल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दुश्मन से जिसे हम देख भी नहीं सकते, पर जो हमारे शरीर पर एक तरह से युद्ध छेड़ने की पूरी ताकत रखता है। कभी सोचा है कि एक मामूली सा मच्छर का काटना कितना खतरनाक हो सकता है? मतलब ये सिर्फ एक खुजली वाला निशान ही तो लगता है ना, लेकिन असल में ये मलेरिया जैसे छोटे छोटे हमलावरों के लिए एक खुला दरवाजा बन सकता है। और बस वहीं से हमारे शरीर के अंदर एक पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। और मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो तो कमाल का है। देखिए, ये मच्छर से हमारे शरीर में आता है और फिर सीधा हमारे लिवर और रेड ब्लड सेल्स पर धावा बोल देता है। वहां ये अपनी तादाद इतनी तेजी से बढ़ाता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, हमारा शरीर इतना भी लाचार नहीं है। उसके पास है एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम। समझिए, एक ऐसी सेना जो जवाबी हमले के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो लगातार इस बात पर नजर रखता है कि कौन सी कोशिकाएं हमारी अपनी हैं और कौन से बाहरी हमलावर हैं। मतलब अपने और पराये के बीच का फर्क पहचानता है। और इस सेना के सबसे खास सिपाही वो है एंटीबॉडीज। ये वाई शेप्ड के स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खास दुश्मनों को पहचानने और उन्हें कह सकते हैं नाकाम करने के लिए बनाता है। अच्छा, तो हमारे शरीर के पास कई तरह के हथियार हैं, जैसे आईजीए जो हमारी नाक और मुंह जैसे एंट्री पॉइंट्स की हिफाजत करता है। आईजीएम इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे पहले लड़ने पहुंचता है। आईजीई एलर्जी से लड़ता है और आईजीजी ये हमारे खून में सबसे ज्यादा पाया जाता है और लंबे समय तक सुरक्षा देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये मजबूत डिफेंस सिस्टम ही कमजोर पड़ जाए, जब ये ढाल ही टूटने लगे। चलिए HIV/AIDS के मामले से इसे समझते हैं। बात है 1981 की। दुनिया के सामने एक नया और बहुत ही खतरनाक दुश्मन आया। एक ऐसा वायरस जो सीधा हमारी इम्यूनिटी के सिपाहियों पर ही हमला कर रहा था। नाम था एड्स। देखिए, HIV एक रेट्रोवायरस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बहुत चालाक है। ये अपने जेनेटिक कोड को हमारी ही कोशिकाओं के DNA में घुसा देता है और यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये इसकी सबसे बड़ी चाल है। तो आसान भाषा में समझे तो HIV हमारी इम्यूनिटी की कोशिकाओं को ही हाईजैक कर लेता है। ये उन्हें और ज्यादा वायरस बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देता है और इस तरह ये धीरे धीरे हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को अंदर से ही खोखला कर देता है। अब तक तो हमने बाहरी दुश्मनों की बात की, लेकिन कुछ खतरे हमारे अंदर से भी पैदा होते हैं। कभी कभी हमारे फैसले, जैसे नशीली दवाओं का इस्तेमाल, हमारी सेहत के लिए उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे ये पोस्ता का पौधा, इससे मॉर्फिन जैसे बहुत पावरफुल ओपियोइड्स मिलते हैं। ये दवाएं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं, दिमाग को सुस्त करती हैं, दर्द कम करती हैं, लेकिन इनकी लत जानलेवा साबित हो सकती है। और ठीक वैसे ही भांग के पौधे से कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। इनका सीधा असर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, मतलब हमारे दिल और खून की नसों पर। इससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर में ऐसे खतरनाक बदलाव आ सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और बात सिर्फ एक इंसान की सेहत की नहीं है। नशे की लत का असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये परिवारों को बिखेर सकती है, क्राइम को बढ़ा सकती है और हमारे समाज के पूरे ताने बाने को कमजोर कर सकती है। तो सवाल ये है कि इन सभी खतरों के बीच हम अपनी सेहत को कैसे बचाएं? और इसका जवाब है, सबसे अच्छा हथियार हमला नहीं बल्कि बचाव है, प्रिवेंशन। तो रोकथाम के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सही जानकारी और एजुकेशन, फिर अपने परिवार और दोस्तों से मदद लेने में कभी ना झिझकना, खतरे के संकेतों को पहचानना और सबसे जरूरी, जब जरूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लेना। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी सेहत के लिए असली और बड़ी लड़ाई किसके खिलाफ है? बाहर से आने वाले इन छोटे छोटे रोगाणुओं के खिलाफ या फिर हमारी अपनी आदतों के खिलाफ?